नमस्कार दोस्तों, इस नई सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। इस सीरीज़ में हम बीपीएचएस की रीडिंग करेंगे और मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल लेमैन टर्म में बीपीएचएस के एक-एक श्लोक को समझाने की कोशिश करूँगा। हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे-वैसे थोड़े टॉपिक एडवांस होते जाएंगे, थोड़े टॉपिक डिफ़िकल्ट होते जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चीज़ें समझाऊँ, क्योंकि जितने पुराण मैंने पढ़े हैं, जितने ग्रंथ मैंने पढ़े हैं, मैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूँगा। और जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की बात आ जाती है, वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ अपने एस्ट्रोलॉजिकल इनसाइट भी शेयर कर पाऊँ और हम ये चैप्टर वाइज एक-एक करके आगे बढ़ेंगे। पहले एपिसोड में हम पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर कवर करेंगे, मगर आगे जाके चैप्टर थोड़े लंबे हो जाएंगे, तो हम एक एपिसोड में एक ही चैप्टर कवर करेंगे और ये थोड़े से लंबे एपिसोड होंगे। हो सकता है कि 1 घंटे तक ये एपिसोड जाए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको स्क्रीन के ऊपर पहला श्लोक दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने बीपीएचएस जो चुनी है वो इंग्लिश चुनी है, क्योंकि इंग्लिश के वर्डिंग्स मेरे लिए प्रोनाउंस करना ज़्यादा ईजी रहेगा। मीनिंग सब में सेम रहेगा, तो आप इसको अपने वे में सुन सकते हैं, क्योंकि मैं इंग्लिश में पढ़ के आपको हिंदी में ही समझाऊंगा। पहला श्लोक कहता है, आई प्रोस्ट्रेट बिफोर द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड विघ्नेश्वरा, द ऑफस्प्रिंग ऑफ उमा, द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉरो, हु इज सर्व्ड बाय भूतगना, हु हैज द फेस ऑफ टस्कर एंड हु कंज्यूम्स द एसेंस ऑफ कपिथा एंड जम्बू फ्रूट्स। यहाँ पे हम गणेश जी की बात कर रहे हैं। हम गणेश जी के सामने नतमस्तक हैं। गणेश जी को एस्ट्रोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करा जाता है। गणेश जी एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब हम काल पुरुष कुंडली की बात करते हैं, जो कि आपने कॉमनली एस्ट्रोलॉजर के मुंह से सुना होगा, तो यहाँ पे काल पुरुष कुंडली शिव जी की कुंडली होती है, और अगर मैं इसको करेक्ट वे में समझाऊँ तो शंकर जी की कुंडली होती है। शिव और शंकर में डिफरेंस समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि हर एनर्जी एक तरीके से मैनिफेस्ट करती है डिफरेंट लेवल्स पे। धरती के ऊपर शिव भगवान जो है वो शंकर के रूप में मैनिफेस्ट करते हैं, पर वो उनका एक लौता रूप नहीं है, वो उनका सुप्रीम एक डिवाइन रूप नहीं है। वो एक ऐसा रूप है जो उनको मनुष्य फॉर्म में लेना पड़ रहा है, पर उनकी जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा है कि वो एक मनुष्य को भी डिवाइन बना देती है, भगवान बना देती है, जिनको हम सब पूजते हैं, जिनके सामने हम सब नतमस्तक हैं। यहाँ पे हम गणेश जी की क्वालिटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि वो सौरोस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये वो हैं जिनको भूतगण यानी कि शिव जी के जो गण होते हैं वो पूजते हैं। उनका जो मुख है, उनका जो मुंह है, उस पे टस्क है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि उनके मुंह पे हाथी का सिर है, जो कि अपने आप में एक स्टोरी है जो ज़्यादातर हम लोग जानते होंगे, तो मैं इसकी डिटेल में अभी नहीं जाऊँगा। और यहाँ पे वो जो फ्रूट्स खाते हैं, जम्बू फ्रूट खाते हैं, उनका भी मेंशन किया हुआ है। अब हम आ जाते हैं दूसरे श्लोक पे। वंस अपॉन अ टाइम, ऑफरिंग हिज ओबीसियंस टू ऑल नोइंग सेज पराशर, एंड विद फोल्डेड हैंड मैत्रेय आस्क्ड, ओ वेनरेबल, astrology, the supreme limb of the Vedas, has 3 divisions: Hora, Ganit, and Samhita. Even among these divisions, Hora is still far excellent. I desire to know of its glorious aspect from you. Kindly tell them to me. How was this universe created? How will it come to an end? Kindly tell me in detail the relationship between those born on this earth and those existing in the sky. जो लोग जानते नहीं हैं, जो हमारी बीपीएचएस है, वो पराशर ऋषि और उनके जो स्टूडेंट थे मैत्रेय, उनके बीच में एक डिस्कशन है। ये शुरुआत होती है जब मैत्रेय जी एक बारी जाके पराशर ऋषि से, अपने गुरु से ये चीज़ पूछते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के 3 डिविजन्स हैं, जो कि हमारे हैं होरा, गणित और संहिता। जब हम गणित की बात करते हैं तो हम मैथमेटिकल पार्ट की बात कर रहे हैं, कैलकुलेशंस की बात। जब हम होरा की बात करते हैं तो हम प्रिडिक्शन एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, और जब हम संहिता की बात कर रहे हैं तो हम उन कलेक्शंस की बात कर रहे हैं जिसके अंदर मंडेन एस्ट्रोलॉजी भी आ जाती है।
यहाँ पे मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि होरा शास्त्र सबसे ज़्यादा एक्सीलेंट है और इसके बारे में मैं समझना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ और आप मुझे इसके बारे में बताइए। साथ में वो यूनिवर्स के बारे में भी समझना चाहते हैं कि क्यों स्टार्ट हुई, कैसे हुई और कैसे उसका अंत होगा। और हमारा रिलेशन जो इस धरती पे बॉर्न होते हैं उनका रिलेशन जो स्टार्स हैं उनके साथ समझना चाहते हैं। पराशर सेड, ओ ब्राह्मण, योर क्वेरी has an auspicious purpose in it for the welfare of the world, and has been rightly made. Having offered my obeisance to Lord Brahma, his power Shri Saraswati Devi, and the Sun God, the chief of planet, and the cause of creation, I shall relate to you the science of astrology, as it was heard to be from Brahma. The teachings of this science of astrology is to be given only to the students who are good and peacefully disposed, who honor the preceptors and elders, who speak only truth and who are God-fearing. It is only in this way that good will follow. The teaching of this science again should not be given to an unwilling student, to an atheist, and to a crafty person. यहाँ पे पराशर ऋषि मैत्रेय की जो रिक्वेस्ट है, जो वो सीखने आए हैं, जो उनसे समझने आए हैं, उसकी भाव को समझते हैं। भाव एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है हर चीज़ में। चाहे आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चाहे आप भक्ति कर रहे हैं, चाहे आप कोई कर्म भी कर रहे हैं। यहाँ पे मैत्रेय जी का जो भाव है उसको पराशर जी अप्रिशिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछ रहे हैं इसमें दुनिया का भला लिखा है। इसका कहीं ना कहीं हिडन पर्पस है जो गाइड करके आपने मुझसे ये चीज़ पूछी है, जो आगे पूरे ह्यूमैनिटी के काम आएगी। उनके एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज इतनी थी कि उनको पता था कि ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये आगे जाके कन्वर्सेशन एक बुक फॉर्म में लोगों के लिए अवेलेबल होगी, जो कि हमारा एक एस्ट्रोलॉजी की बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक बनेगी। ये जो नॉलेज है ये पराशर जी को डायरेक्टली ब्रह्मा जी से मिली थी। ब्रह्मा जी जो हैं उन्होंने एस्ट्रोलॉजी की ये नॉलेज जो थी वो ऋषियों में बांटी थी, और पराशर ऋषि भी उन ऋषि में से एक थे जिनको नॉलेज बाद में अपने गुरु से भी मिली थी, मगर उन्होंने डायरेक्टली ब्रह्मा जी से भी इसका ज्ञान लिया था। यहाँ पे पराशर जी एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट रखते हैं। वो बोलते हैं कि ये जो साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, इसको साइंस बोला गया है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च करी गई थी उस टाइम पे भी। आजकल के ज़माने में ये सुनना थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि एस्ट्रोलॉजी एक होक्स है। उनको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ झूठ है और लोगों को मिसगाइड करा जाता है। पराशर जी ने ये चीज़ भी इस श्लोक में कवर करी है क्योंकि वो यही चीज़ समझा रहे हैं कि आपको एस्ट्रोलॉजी गलत हाथों में नहीं देनी है। अनफॉर्चुनेटली आजकल के ज़माने में एस्ट्रोलॉजी इतनी वाइडली अवेलेबल है कि उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करा गया है। मैंने पहले भी एक वीडियो में एग्जांपल दिया था, पर अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है और कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है, कोई भी मेडिकल की किताब उठा के उसको आधा पढ़ के डॉक्टर बन के बैठ सकता है। कोई भी इंसान बोल सकता है कि मैंने पढ़ लिया, अगर उसका कोई टेस्ट नहीं होगा। आजकल के कलयुग में एस्ट्रोलॉजी का इतना मिसयूज़ हुआ है पैसा कमाने के लिए कि हाफ लर्नड एस्ट्रोलॉजर अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बोल के लोगों को मिसगाइड करके पैसा भी कमाते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ भी बनाते हैं और डराते भी हैं। ये चीज़ पराशर जी ने पहले ही प्रेडिक्ट करी थी, इस चीज़ के लिए मना किया था कि ऐसा नहीं करना है। कोई भी इंसान जो भगवान में बिलीव नहीं करता है, जिसकी नेचर अच्छी नहीं है, उसके लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं है। उसको ये ज्ञान ना देना चाहिए है, ना उसको ये पढ़ना चाहिए, ना उसके किसी काम का है। आगे पराशर जी कंटिन्यू करते हैं। लॉर्ड विष्णु, हु इज़ वन अनडिस्क्राइबेबल, हु हैज़ नो बिगिनिंग एंड एंड, who is the Lord of all matters, who has undefiled spirit, who is the Lord of creation, who is endowed with 3 gunas, although he transcends the grip of the gunas, who is the creator of the universe, who has glory, who is the cause and who is endowed with valor.
creates the universe and administers it playfully with a quarter of his power. The other 3 feet, the 3 quarters of him are filled with nectar of knowledge, which are only knowable to philosopher of maturity knowing the essence of things. The principal evolver, who is both perceptible and imperceptible, is Lord Vasudeva. The imperceptible part of Lord Vishnu is endowed with dual powers, while the perceptible with triple powers. यहाँ पे पराशर ऋषि जो हैं वो यूनिवर्स के बारे में हमें समझा रहे हैं, क्योंकि मैत्रेय ऋषि ने पूछा था, उनके सवाल में एक पार्ट था कि यूनिवर्स वर्क कैसे करती है, किसने बनाई, कैसे इसका अंत होगा। तो यहाँ पे पराशर ऋषि बता रहे हैं कि विष्णु भगवान जो हैं उनका कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई उनका एंड नहीं है, ना आदि है ना अंत है। वो हर चीज के लॉर्ड है। उनकी जो स्पिरिट है, उनकी जो एनर्जी है, उसमें कोई भी दाग नहीं है, कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। उन्होंने ही क्रिएशन करी है और उनके अंदर ये 3 गुण हैं। हमारे यहाँ पे गुण आगे डिटेल में आएंगे, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। मगर वो इन 3 गुणों को ट्रांसेंड करते हैं, क्योंकि सब कुछ उनका पार्ट है, इसलिए ये गुण भी उनके पार्ट है। पर वो इन गुणों के अधीन नहीं है, ये गुण उनको कंट्रोल नहीं करते, वो इन गुणों से भी परे हैं। इसके आगे वो बताते हैं कि उन्होंने ही यूनिवर्स क्रिएट करी है और सिर्फ अपनी क्वार्टर ऑफ पावर, यानी कि सिर्फ 1/4 अपनी ताकत से वो इस यूनिवर्स को चलाते हैं। बाकी जो 3/4 है, बाकी जो 75% है, वो प्योर नेक्टर ऑफ नॉलेज है। मगर उसको समझने के लिए भी एक इंसान को बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ही ज़्यादा हाईली नॉलेजेबल होना पड़ेगा। एक इंसान जो चीज़ों की एसेंस को समझता है, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ शरीर को नहीं देखता है, सिर्फ ग्रह को नहीं देखता है, सिर्फ यूनिवर्स को नहीं देखता है, वो उसके बिहाइंड जो एनर्जी है उसको रियलाइज़ करता है। इसके आगे वो बताते हैं कि उनके अंदर जो पावर है, कुछ इम्परसेप्टेबल पार्ट है जो परसीव नहीं किया जा सकता है और कुछ परसेप्टेबल पार्ट है। इसके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। पराशर ऋषि कंटिन्यू करते हैं। The perceptible Lord is endowed with 3 powers and is called Almighty. The 3 powers are Shri Shakti, Mother Lakshmi, with Satgun, Bhu Shakti, Mother Earth, with Rajogun, and Neel Shakti with Tamogun. Apart from these 3, the 4th kind of Vishnu, who is moved or inspired by Shri Shakti and Bhu Shakti, assumes the form of Shankarshana with Tamogun, of Pradyumna with Rajogun and of Anirudh with Satugun। यहाँ पे हमारी उन 3 जो हमने गुण पढ़े थे उनकी डिटेल आ जाती है। सबसे पहले हमारी आ जाती है श्री शक्ति, जिनके अंदर सतगुण है, यानी कि माँ लक्ष्मी। फिर आ जाती है हमारी भू शक्ति, यानी कि हमारी धरती माँ, जिनमें रजोगुण है। और फिर आ जाती है नील शक्ति, जिनमें तमोगुण है। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये हो जाती है जब हम तम गुण को बुरा मान लेते हैं, जब हम ये कहते हैं एक इंसान में सिर्फ सतगुण ही होना चाहिए। ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़ बैलेंस में वर्क करती है। अगर किसी इंसान को मोक्ष प्राप्ति की तरफ जाना है, अगर किसी इंसान को हायर इंटेलिजेंस की तरफ जाना है, तो उसको अपने अंदर जो गुण है उनको बैलेंस करना होगा। हमारे अंदर यूजुअली कोई ना कोई इम्बैलेंस होता है, कोई ना कोई इम्बैलेंस की वजह से ही हमारे अंदर अहंकार भी आता है और हमारे अंदर कहीं ना कहीं ईगो की डेवलपमेंट होती है। मगर अगर आप तीनों को बैलेंस करके चलते हैं, तीनों को समझते हैं और धीरे धीरे तीनों से परे हो जाते हैं, तीनों से दूर हो जाते हैं, तब जाके आपको हायर इंटेलिजेंस समझ में आए। यहाँ पे पराशर ऋषि समझाते हैं कि एक 4th काइंड ऑफ विष्णु है जो कि श्री शक्ति और भू शक्ति से इंस्पायर होके उनसे एनर्जी लेके शंकरशना बनाते हैं, प्रद्युम्ना बनाते हैं और अनिरुद्ध बनाते हैं। और फिर से ये हमारे जो 3 रूप हैं, ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण को रिप्रेजेंट करते हैं।
इसके आगे पराशर जी कंटिन्यू करते हैं, प्रद्युम्ना इज एंडाउड विद रजस शक्ति, अनिरुद्धा विद सत्व शक्ति, महातत्व अहंकारा एंड अहंकार मूर्ति ब्रह्मा are born from Shankar, Sharna, Pradyumna and Anirudh respectively. All these three forms are endowed with all three gunas, but have predominance of their own guna due to their origin. यहाँ पे पराशर जी वही चीज़ समझा रहे हैं कि यहाँ पे आपकी रजस शक्ति, तमो शक्ति और सत्य शक्ति, इन तीनों से अलग अलग रूप में विष्णु जी जो है वो फॉर्म ले रहे हैं, और इन्हीं फॉर्म में तीनों गुण हैं, मगर रिस्पेक्टिवली उनके अंदर जो वो गुण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस गुण का इम्बैलेंस है, वो गुण ज़्यादा है। इसके आगे पराशर जी बोलते हैं, अहंकार इज ऑफ थ्री काइंड्स, दैट इज विद सात्विक, राजसिक एंड तामसिक डिस्पोजिशन एंड इट परवेड्स देम ऑल। फ्रॉम सात्विक आर born द डिवाइन क्लास देवता, from rajas the sensory organ, and from tamas the five primordial compound, air, earth, water, fire and ether. These are endowed with their respective power. अहंकार यहाँ पे ईगो की तरह है। अहंकार हमेशा बुरा नहीं होता है। जब तक किसी इंसान के अंदर, किसी आत्मा के अंदर मैं का घमंड नहीं आएगा, मैं का अहंकार नहीं आएगा, तब तक वो इंडिविजुअल फॉर्म नहीं लेगा। अगर आपके अंदर मैं का अहंकार नहीं होता है, ईगो नहीं होती है, तो आप भगवान के करीब हो जाते हैं, आप उस भगवान में ही मिक्स हो जाते हैं, उस भगवान में जाके ही मर्ज कर जाते हैं। पर ये मैं का अहंकार जो होता है यही कॉज करता है सब कुछ, सारी क्रिएशन। धरती के अंदर हर चीज़ के अंदर अहंकार होना ज़रूरी है। यहाँ पे हमें समझना ज़रूरी है कि अहंकार एग्जैक्टली क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर अहंकार नहीं होगा तो धरती भी नहीं होगी, धरती भी भगवान में लीन हो जाएगी, वो भी उसमें मिल के ख़त्म हो जाएगी, सूर्य भगवान भी ख़त्म हो जाएंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्रिएशन का एंड हो जाएगा। जब तक आप अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं रखेंगे, तब तक आप अलग नहीं होंगे, तब तक क्रिएशन नहीं होगी। तो यहाँ पे सतगुण से, यानी कि सतगुण प्रीडोमिनेंस है, वहाँ से बने हैं देवता। रजस से बने हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन, यानी कि हमारे स्मेल, टेस्ट, ये हमारे सेंसरी ऑर्गन रजस तत्व से आए। और तमस से आए हैं जो हमारे 5 मेन कंपाउंड है, जो हमारे पंच धातु है, एयर, अर्थ, वाटर, फायर और ईथर, और इन्हीं से आगे सब कुछ बना है। इसके आगे पराशर जी कहते हैं, लॉर्ड विष्णु coupled with Shri Shakti sustains and rules the three world. Coupled with Bhu Shakti, he is Brahma, causing or creating the universe. Coupled with Neel Shakti, he is Shiva, destroying the universe. यहाँ पे पराशर जी उस सुप्रीम एनर्जी की बात कर रहे हैं। आप उसको चाहे महाविष्णु कहें, सदाशिव कहें, देवी माँ कहें, आप उसको कुछ भी बुला सकते हैं। वो यहाँ पे उनको लॉर्ड विष्णु बुला रहे हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कई बार कि हम देखते हैं कि पुराण में स्टोरीज जब हम पढ़ते हैं तो विष्णु जी की मदर है, तो विष्णु जी एटर्नल कैसे हो सकते हैं, विष्णु जी जो हैं वो भगवान कैसे हो सकते हैं, उनको हम सुप्रीम पावर क्यों बुला रहे हैं। ऐसे ही शंकर भगवान की भी कंफ्यूजन आ जाती है कि शंकर और शिव में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो ये लॉर्ड विष्णु एक देवता है जिन्होंने माँ अदिति के कोख से जन्म लिया। ये आदित्यास थे, ये आगे जाके देवतास बने। ऐसे ही दिति माँ भी थी जिनकी कोख से हिरण्यकश्यप और बाकियों ने बर्थ लिया, वो दैत्य बने। मगर ये लॉर्ड विष्णु और वो विष्णु में बहुत ज़्यादा फर्क है। यहाँ पे जब भी हम विष्णु जी की बात कर रहे हैं तो हम महाविष्णु की कर रहे हैं। महाविष्णु वो एनर्जी है जिसको आप सदाशिव भी बुला सकते हैं, जिससे सब कुछ ओरिजिनेट हुआ है, जो हर चीज़ की बिगिनिंग है। यहाँ पे हम जो अदिति माँ के बेटे हैं, जो देवता हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं।
वो विष्णु जी के एक रूप है, उनमें विष्णु जी का तत्व है, यानी कि उनमें महाविष्णु का तत्व है। तो यहाँ पे पराशर ऋषि जो समझा रहे हैं वो ये समझा रहे हैं कि भगवान विष्णु, महाविष्णु जब श्री शक्ति के साथ कंबाइन करते हैं तो वो तीनों लोक पे रूल करते हैं। जब वो भू शक्ति के साथ कंबाइन करते हैं तो वो ब्रह्मा बन जाते हैं, जो कि क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। जब वो नील शक्ति के साथ कंबाइन करते हैं तो वो शिव बन जाते हैं, जो कि डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स। अगले श्लोक में पराशर जी कहते हैं, ओ ब्राह्मण, द लॉर्ड इज इन ऑल बीइंग्स एंड द एंटायर यूनिवर्स इज इन हिम। द जीवात्मा एंड परमात्मा अंशा इज देयर इन ऑल बीइंग। सम हैव प्रीडोमिनेंस ऑफ जीवात्मा while others have predominance of Paramatma Ansh. Thus, there is the predominance of Paramatma Ansh in the planet, like Sun, etc., and Brahma, Rudra, etc., and in many other incarnations. Their power or consorts like Shri Shakti, etc., have also the predominance of Paramatma Ansh. Other divine beings and other powers have more of Jivatma Ansh. यहाँ पे पराशर जी एक बहुत ही वाइटल कंसेप्ट को समझा रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि हर जीव जो होता है, हर कोई चीज़ जो पैदा होती है, उसके अंदर भगवान ज़रूर है। सारा यूनिवर्स ही उनसे बना है और हर चीज़ के अंदर जीवात्मा और परमात्मा होती है। ये जीवात्मा और परमात्मा का अंश ही मिलके एक इंसान को बनाता है, और ना सिर्फ इंसान को बल्कि देवतास को, प्लैनेट्स को, हर चीज़ को बनाता है। यहाँ पे वो कहते हैं कि जो परमात्मा का अंश है वो ज़्यादा होता है प्लैनेट्स में, ग्रहस में, सन में, ब्रह्मा जी में, रुद्र में, इन सब में ये अंश जो है परमात्मा का ज़्यादा होता है। और कई इनकारनेशंस जो हम देखते हैं विष्णु भगवान की, उनमें भी परमात्मा का अंश ज़्यादा होता है या पूर्ण होता है। और उनके जो कंसॉर्ट है, जो उनकी वाइफ है, या उनको जो कंपनी करती है फीमेल एनर्जी, उसमें भी परमात्मा का अंश जो होता है वो ज़्यादा होता है। धरती के ऊपर जितने भी डिवाइन बीइंग्स जन्म लेते हैं उनमें परमात्मा का अंश या तो पूर्ण होगा, उस केस में वो भगवान बन जाते हैं, या फिर वो परमात्मा का अंश काफ़ी ज़्यादा होगा। हम लोगों में जितने भी हम इंसान हैं, मैं हूँ, आप हैं, हमारे अंदर जीवात्मा का अंश बहुत ज़्यादा होता है और परमात्मा का अंश बहुत कम होता है। आजकल की दुनिया में ऐसा हो गया है कि वो परमात्मा का अंश इतना कम हो जाता है कि इंसान उसकी आवाज़ ही नहीं सुनता। अगर आप कभी गहराई से उस चीज़ की आवाज़ सुनेंगे, उस चीज़ को समझेंगे, तो अंदर से आपको एक आवाज़ आएगी, वही आवाज़ आपके परमात्मा अंश की आवाज़ है, जो आपको सही रास्ते पे गाइड करने में पूरी ज़िंदगी लगे रहती है। मगर हर बार हमारा जीवात्मा का जो अंश होता है वो कोशिश करता है कि उसकी ना सुने। तो दोस्तों, चैप्टर 1 यहाँ पे ख़त्म होता है, पर हम इसी वीडियो में चैप्टर 2 को भी कवर करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड नहीं है। बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पे इनकारनेशंस को समझाया गया। यहाँ पे मैत्रेय ऋषि पराशर ऋषि से पूछते हैं, ओ सेज, काइंडली टेल मी वेदर द इनकारनेशंस ऑफ विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण, एक्सेट्रा आर ऑल्सो एंडाउड विद जीवांश। यहाँ पे मैत्रेय ऋषि का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, जो कि हमने पिछले श्लोक में कॉन्टिन्यूएशन में देख रहे हैं। जैसा कि पराशर ऋषि ने हमें बताया था कि डिवाइन बीइंग्स जो होते हैं उनमें परमात्मा का अंश ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे वो वही पूछ रहे हैं कि जो श्री राम है, श्री कृष्ण है, जो बाकी अवतार है, क्या उनमें जीवांश भी होता है? यहाँ पे सेज पराशर जो है, ऋषि पराशर, हमें रिप्लाई देते हैं, ओ ब्राह्मण, द 4 इनकारनेशन, दैट इज राम, कृष्ण, नरसिंह एंड वराहा, आर होली एंडाउड विद परमात्मा अंश, while the other incarnation have जीवंश टू। यहाँ पे पराशर जी बिल्कुल स्पष्ट रिप्लाई देते हैं कि राम जी, कृष्ण जी, नरसिंह जी और वराहा जी, इनके अंदर परमात्मा का पूरा अंश है, इनके अंदर जीवंश नहीं है। जबकि बाकी जो अवतार हैं उसके अंदर जीवंश भी है। आगे वो कंटिन्यू करते हैं, देयर आर मेनी इनकारनेशंस ऑफ द अनबॉर्न लॉर्ड, जनार्दन और विष्णु हैज इनकारनेटेड as Navgraha or planet
to bestow on the living beings the results of their karma or actions. He assumes the auspicious form of Graha to destroy the strength of demons, to sustain the strength of the devas, and to establish dharma. यहाँ पे पराशर जी समझा रहे हैं कि विष्णु भगवान जो है वो कई अवतार लेते हैं, और इवन जो हमारे नवग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, वो भी विष्णु जी के ही अवतार हैं, उन्हीं की एनर्जी है। इनको इसलिए बनाया गया है ताकि लोगों के कर्मों का फल उन्हें मिल सके। यहाँ पे वो ऑस्पिशियस फॉर्म लेते हैं ग्रहों का ताकि इविल फोर्सेस को पनिश कर पाए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं कि कोई प्लैनेट मेलेफिक है, ये बेनिफिक है, मगर असलियत में कोई भी प्लैनेट बेनिफिक या मेलेफिक नहीं होता है। एक प्लैनेट को मेलेफिक रूप लेना पड़ता है, उस एनर्जी को मेलेफिक फॉर्म दिखाना पड़ता है, नेगेटिव रिजल्ट्स देने पड़ते हैं, क्योंकि आपने कुछ ऐसे कर्म करे होते हैं। नहीं तो सारे ही प्लैनेट विष्णु जी के ही रूप हैं। उनका पर्पस ही ये है कि अगर कोई गलत करता है, अगर कोई असुर है, कोई राक्षस है, वो भी गलत करते हैं, तो उनको अपने कर्मों का फल मिले। इसलिए जो हमारे बुरे ग्रह भी हैं, हमें उनका भी पर्पस समझना चाहिए। और ये सस्टेन करते हैं देवास की स्ट्रेंथ को, जो हमारे देवता हैं उनकी स्ट्रेंथ को सस्टेन करते हैं और धर्म को इस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि कर्मों के हिसाब से रिजल्ट्स देते हैं। आगे पराशर जी बोलते हैं, राम इज द इनकारनेशन ऑफ सन, कृष्ण ऑफ द मून, नरसिंह डैट ऑफ मार्स, बुद्धा डैट ऑफ मर्कुरी, वामन डैट ऑफ जुपिटर, परशुराम डैट ऑफ वीनस, कूर्मा डैट ऑफ सैटर्न, वराहा डैट ऑफ राहु, and Meen that of Ketu. The other incarnations are also from the planets or stars. The beings with more of Paramatma अंश are called heavenly being or divine beings. ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड श्लोक है। इसके अंदर जो पराशर ऋषि हैं वो हमें बता रहे हैं कि कौन से विष्णु अवतार ने कहाँ से जन्म लिया है, कौन से प्लैनेट को वो रिप्रेजेंट कर। जितने भी हमारे विष्णु जी के अवतार हैं वो प्लैनेट के ही रूप हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारे राम जी हैं वो सूर्य के हैं, कृष्ण जी मून के हैं, तो सारे ही प्लैनेट के रूप हैं। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्डली पराशर ऋषि जी हमें ये चीज़ बताते हैं। आखिरी श्लोक में पराशर ऋषि कहते हैं, द बीइंग विद मोर जीवात्मा अंश आर कॉल्ड मॉर्टल बीइंग्स, while the being having high degree of Paramatma ansh did incarnate from Graha like the sun. After completing their mission on the earth, the incarnations, Ram, Krishna, etc., merge in their respective Graha again. The Jivatma portion from the Graha take birth as human beings and live their life according to their karma and again merge in the Graha. O Brahman, I told you of this. At the time of great destruction, the Graha as well will merge in Lord Vishnu. One who knows of all these will become versed in the knowledge of the past, present and future. No one can know these things without the knowledge of astrology. Hence, everyone must study this science, and particularly the Brahmins. One who divide of the knowledge of this science blames it. He will go to hell called Raurva and will be reborn blind. यहाँ पे पराशर जी फाइनली मैत्रेय जी का जो क्वेश्चन था उसको आंसर करते हैं। वो बताते हैं कि यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुई और कैसे डिस्ट्रॉय होगी। वो बताते हैं कि जिन बीइंग्स में, जिन लोगों में जो भी यहाँ पे जन्म लेता है, कहीं पे भी जन्म लेता है, उसके अंदर जीवात्मा का अंश ज़्यादा है, वो मॉर्टल है। और जिनके अंदर परमात्मा का अंश ज़्यादा है, जैसे कि ग्रह हमारे हो जाते हैं, वो जो होते हैं वो अपना कार्य पूरा करके, जैसे कि राम जी आए हैं, कृष्ण जी आए हैं, वो सन से, मून से आके वापस जाके उन ग्रहों में मर्ज हो जाते हैं। जो उनका जीवात्मा पोषण होता है सिर्फ वही बर्थ लेता है एज ह्यूमन बीइंग। वो अपने कर्म करते हैं और वो भी जाके मर्ज हो जाते हैं ग्रहों में। ये सारी चीज़ें समझा के पराशर ऋषि कहते हैं कि जब डिस्ट्रक्शन का टाइम आता है, जब प्रलय आता है, जब युग खत्म होते हैं, उस समय पे सारी चीज़ें, ग्रह भी भगवान विष्णु में वापस जाके मिल जाते हैं। और ये नॉलेज जो समझते हैं वो ही जो है एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं और वो ही पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को समझ सकते हैं।
वो ये चीज़ बोलते हैं कि इस स्टडी को, इस साइंस को हर किसी को समझना चाहिए, खास करके ब्राह्मण्स को। यहाँ पे हम जातिवाद में नहीं जाएंगे। ब्राह्मण जो है या कोई भी अगर कास्ट है वो जन्म से नहीं होती है, वो कर्म से होती है। अगर कोई अपने ग्रंथ ध्यान से पढ़ेगा, समझेगा तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। जो कैटेगरी की जाती है, वर्ण किए जाते हैं, वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए किए जाते हैं ताकि सोसाइटी वर्क कर सके। बिना शूद्र क्लास के सोसाइटी वर्क नहीं कर सकती है। यहाँ पे शूद्र क्लास मैं फिर से समझा रहा हूँ कि बाय बर्थ नहीं होती। अगर कोई शूद्र है, कोई क्लीनिंग का काम करता है, नालों की सफाई करता है, कूड़ा उठाता है, उसके बिना कोई भी काम नहीं कर सकता, ना क्षत्रिय, ना ब्राह्मण, ना वैश्य। अगर आपके नाले नहीं साफ होंगे, आपके टॉयलेट जाम हो जाएंगे, अगर आपका कूड़ा नहीं उठाया जाएगा, आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। अगर आपके घर बनाने के लिए बिल्डर्स नहीं होंगे, वर्कर्स नहीं होंगे, मजदूर नहीं होंगे, तो ये सोसाइटी चल नहीं पाएगी। इसी कारण से ये चीज़ समझाई गई थी कि एक शूद्र को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, प्रार्थना करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पूरी सोसाइटी के लिए वर्क कर। मगर इसको कुछ ना कुछ समय के साथ डिस्टॉर्ट करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। कुछ लोगों ने अपना एक कास्ट का फ़ायदा भी उठाया, पैसों का फ़ायदा उठाया और एक डिवीज़न आ गई सोसाइटी के अंदर। खैर, हम उस टॉपिक में बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, पर यहाँ पे जो भी स्टडी करता है वो ब्राह्मण, चाहे आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, कोई भी आपका जेंडर है, कुछ भी है, जो भी पढ़ाई कर रहा है उसको ये स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। जो भी साइंस में, इंटेलेक्ट में, जिसकी भी बुद्धि इतनी है, वो ये साइंस ज़रूर। आखिरी में पराशर जी कहते हैं कि जो ये साइंस नहीं पढ़ते हैं वो रॉर्व हेल के अंदर जाते हैं और आगे उनका जो बर्थ होता है वो ब्लाइंड भी हो सकता है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो ब्लाइंड बर्थ हो रहा है आपका एक मनुष्य के फॉर्म में ही होगा। 84 लाख योनियाँ होती हैं, कई ऐसी योनियाँ होती है जिसमें आपका बर्थ हो सकता है, जो कि आपकी ओशन में, डीप ओशन में भी हो सकती है, जिसमें आप बाय बर्थ ही ब्लाइंड होंगे, जो स्पीशीज़ ही ब्लाइंड होती है। इन चीज़ों को समझने के लिए हम आगे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक इंसान के कर्म ही उसके जीवन को डिफाइन करते हैं, संचित कर्म क्या होते हैं, प्रारब्ध क्या होते हैं, हम सारी चीज़ें एक एक करके कवर करेंगे। यहाँ पे पराशर ऋषि ने 2 चैप्टर्स के अंदर बहुत ही खूबसूरती से हमें समझाया कि लाइफ क्या होती है, डेथ क्या होती है, यूनिवर्स कैसे बनी, कैसे ख़त्म होगी, और जीवात्मा, परमात्मा के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया। इस सीरीज़ में अब हम आगे चैप्टर 3 और बाकी भी चीज़ें कवर करेंगे, और मैं आपके साथ जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी, कैलकुलेशंस की कोई बात होगी, वहाँ पे मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन भी शेयर करूँगा, आपको कैलकुलेशंस भी समझाऊँगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी, जो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, और जनरली भी जो लोग थोड़ा ग्रहों को और अपनी ज़िंदगी को और अच्छे से समझना चाहते हैं उनके लिए भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि आप इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू होना देखना चाहते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।